नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और 80 के 80 लोकसभा सीटों पर जहां एक तरफ बीजेपी दांव ठोकती हुई नजर आ रही है, जीत का दावा कर रही है कि 80 सीटें इस बार भी हमारे खेमे में आएंगी, हम ही कब्जा करते हुए नजर आएंगे। 400 का पार आंकड़ा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से, और हाल ही में देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वह एक बार फिर से कहते हुए नजर आए हैं कि 400 के पार हम पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी आला कमान कैसे भी करके हर एक राजनीतिक दल के नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेता बीजेपी के साथ एक वक्त नजर आए हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। जी हां, जनतांत्रिक पार्टी के मुखिया राजा भैया जिस तरह से कुंडा से जीत बोलते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में उनका गढ़ मानी जाती है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट। ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रतापगढ़ सीट पर दावा ठोक दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। बीजेपी यहां पर अपने उम्मीदवार को उतारती हुई नजर आई है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी की तरफ से विनोद सोनकर मैदान में है, तो वहीं दूसरी ही तरफ बसपा की तरफ से प्रथमेश मिश्रा है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जो हाल ही में राजा भैया से मुलाकात की, उस मुलाकात का सियासी असर अब दिख रहा है। राजा भैया मंच पर साथ में नजर आएंगे अमित शाह की प्रतापगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मायावती का खेल बिगाड़ते हुए अब राजा भैया नजर आने वाले हैं पूरी तरीके से? देखिए, बिल्कुल। और राजा भैया को लेकर पहले ही संभावना लग रही थी कि क्या राजा भैया बीजेपी के खेमे में जाकर बैठने वाले हैं। हालांकि जब सीटों का बंटवारा हुआ प्रांशु, उस समय हमने देखा कि राजा भैया के पक्ष में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी। उस समय ऐसा लगा हो सकता राजा भैया सपा के कुनबे में जाते हुए नजर आए, सपा के खेमे में जाते हुए नजर आए, इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो जाए। लेकिन अंतिम कह सकते हैं टाइम तक भी राजा भैया ने ना तो उसके ऊपर कोई बयानबाजी की, ना ही कोई बात कहते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने एक तरीके से सपा पार्टी से अपनी कन्नी काट ली कि भाई मैं कम से कम आपके साथ तो नहीं आऊंगा। आपको याद होगा जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी ऐसा लगा था कि राजा भैया जो है वो अखिलेश यादव के साथ में आ सकते हैं, और तमाम तरह से दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था उसको भी कोशिश की गई खत्म किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी राजा भैया के साथ में अखिलेश यादव की बात नहीं बनी। आपको याद होगा कि राजा भैया के खिलाफ जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया था जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे कि हम कुंडा में कुंडी लगा देंगे, इसी बात से जो है बहुत ज्यादा खफा हो गए थे राजा भैया। उन्होंने इसको लेकर पलटवार भी किया था। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में जो ताल्लुकात थे वो कभी भी सामान्य नहीं थे। लेकिन देखिए, राजनीति में ये भी कहा जाता है कि जो दोस्ती और दुश्मनी होती है हमेशा की नहीं होती, वक्त के साथ साथ में वो बदलती रहती है। और वैसे ही कुछ राजा भैया के साथ में भी देखने को मिला कि जब ऐसा लगा कि राजा भैया अपनी पार्टी को बड़ा करेंगे, बड़ा बनाएंगे, लेकिन उस सब के बावजूद भी राजा भैया ने अपनी पार्टी को शायद कह सकते हैं विधानसभा चुनावों तक सीमित रखा, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उन्होंने इस बार एक भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। खासकर प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए, प्रतापगढ़ क्योंकि उनका गढ़ कहा जाता है, कुंडा में उनकी जिस तरह से बेहतर कह सकते हैं पकड़ है, मजबूत कह सकते हैं छवि के नेता माने जाते हैं अगर हम कुंडा क्षेत्र की बात करें, साथ में प्रतापगढ़ में काफी उनका इम्पैक्ट है। इसीलिए जो बीजेपी है वो लगातार इस कोशिश में थी कि किसी तरह से राजा भैया को अपने साथ लेकर चला जाए। और आपने देखा बीते दिनों जब अमित शाह के साथ में जो गृह मंत्री हैं उनके साथ में मुलाकात होती है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, और उस मुलाकात के बाद जो देखिए नतीजा निकल कर सामने आ रहा है कि राजा भैया 12 मई को जो रैली होने वाली है उसमें अमित शाह के साथ मंच साझा कर सकते हैं, और यहाँ से बीजेपी एक बड़ा मौका, एक बड़ा दाव चलती हुई नजर आएगी। और इसमें सपा और चाहे बसपा हो, दोनों के खिलाफ अपना जो प्रत्याशी है उसको मजबूती के साथ में पेश करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हुंकार भरने वाली है प्रतापगढ़ सीट, जहां से ये देखा जा रहा था, अनुमान ये लग रहे थे कि राजा भैया जो अपने प्रत्याशी को यहां से उतारना चाहते थे वह पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आया। राज्यसभा के जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उस वक्त भी राजा भैया बीजेपी के समर्थन में नजर आए, वोट करते हुए नजर आए बीजेपी के प्रत्याशियों को। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें थी कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने उम्मीदवारों को आगे करने देगी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब राजा भैया को बीजेपी की तरफ से मनाया गया है, और बीजेपी यहां पर ताल ठोकती हुई नजर आएगी जब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे रविवार के दिन 12 मई के दिन, और 12 मई के दिन यहां पर जनसभा को वह संबोधित करेंगे। रिपोर्ट्स की माने सामने आ चुका है कि ये जो जनसभा होगी हीरागंज के मां नायर देवी धाम परिसर में होगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं विनोद सोनकर,
जो पहले भी मैदान में उतरते हुए नजर आए हैं, और एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हीं पर दाव खेल दिया है। तो ऐसे में राजा भैया का गढ़ मानी जाती है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का ये गढ़ मानी जाती है सीट, और यहां से मायावती ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। अगला सवाल ये बन जाता है अमन जी, मायावती एक वक्त राजा भैया के खिलाफ जिस तरह से रणनीति बनाती हुई नजर आई, और उस वक्त राजा भैया ने किस तरह से मुकदमे, जिस तरीके से मुकदमों का उन्होंने सामना किया, मुश्किलों का सामना किया, कहीं ना कहीं अब आकर उन्हें राहत मिलती हुई नजर आई है। तो राजा भैया और मायावती के बीच की जो तलखी है वो जग जाहिर है अब भी हम सभी के सामने है। तो राजा भैया कितना खेल बिगाड़ सकते हैं मायावती का, जिस तरह से मायावती भी 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हुई नजर आई। देखिए प्रांशु जी, अगर मायावती के रेस में अगर अब हम कहें कि वो कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो उसका कोई बहुत बड़ा और मजबूत आधार दिखाई नहीं पड़ता। 80 सीटों भले ही आप चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन जिस तरह की रणनीति और नीति होनी चाहिए उसमें मायावती लगभग अब फेल होती हुई नजर आती है। और देखिए कंपटीशन में तो वो कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह प्रत्याशी उन्होंने उतारा उसके बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि जो प्रतापगढ़ की सीट है उसके ऊपर एक मजबूत कह सकते हैं कि प्रत्याशी देने के बावजूद भी मायावती यहाँ से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगी। और ये बात 16 आने सच है, क्योंकि मायावती का अगर 2022 का हम परफॉर्मेंस देखें विधानसभा चुनाव का, तो उसमें उनके हिस्से में महज एक सीट आती है, जो ये बताता है कि अब जो कह सकते हैं मायावती का जो कद था राजनीति में वो लगातार अब कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा। वो लगातार अब कह सकते हैं उनके हाथ में जो जनमत और कह सकते हैं कि वोटर्स हुआ करते थे उनके से वो छिटक कर दूर जा रहे हैं, और यही वजह है कि मायावती की पार्टी जो है वो लगातार कमजोर हो रही है। लेकिन हाँ, आपने जिक्र किया था जिस तरह से राजा भैया के ऊपर तमाम सारे कह सकते हैं केस हुए थे, जेल तक में वो रहे, लेकिन अगर उसकी अगर हम बात करें, राहत देने की बात करें, तो सबसे पहले राहत जो है वो अखिलेश के पिताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने उनको दी थी। कई तरह के मुकदमे उनके ऊपर हटाए थे, और इसी को देखकर लग रहा था कि राजा भैया अखिलेश यादव के साथ में एक बार फिर से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा वक्त का हम सिनेरियो देखें, मौजूदा वक्त के हालात देखें, तो ऐसे में लगता है कि यहाँ से सीधे तौर पर राजा भैया बीजेपी के साथ जो है अपना हाथ मिलाने वाले हैं। कल अगर मंच पे वो नजर आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मचने को तैयार है, क्योंकि राजा भैया ने एक बार फिर से बीजेपी का साथ देने का मन बना लिया है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात निकल कर आ जाती है कि प्रथमेश मिश्रा जो बीजेपी के ही एक नेता हैं, उनके बेटे हैं, और बीजेपी की नेता के जो बेटे प्रथमेश मिश्रा हैं वो बसपा में हैं, तो खेल बिगाड़ने की कोशिश में वह जुटे हुए हैं। शिव प्रकाश जो हैं यहाँ पर साफ तौर पर अपने बेटे को लेकर बात कहते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि जिस तरह से मायावती कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके जीत हासिल कर ली जाए, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई, विनोद सोनकर जो है उनका 36 का आंकड़ा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के साथ देखने को मिलता है, राजा भैया की पार्टी के साथ, और उन्हीं के समर्थन में राजा भैया को अब हुकार भरनी है। देखिए वही मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो राजनीति होती है इसमें दोस्त दुश्मनी हमेशा की नहीं होती। जो कल दुश्मन होते हैं वो आज दोस्त बन जाते हैं, आज जो दोस्त होते हैं वो कल दुश्मन बन जाते हैं। मैं जैसा आपको बता रहा था कि अगर राजा भैया की सबसे अधिक मदद किसी ने की तो मुलायम सिंह ने की, लेकिन आज राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में काफी दूरियां दिखाई पड़ती है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये सब वक्त की मोहब्बत और कह सकते हैं दुश्मनी होती है, और इसमें आने कह सकते हैं समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। और यही बात अब इस समय दिखाई पड़ रही है कि राजा भैया जिस तरह से बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये बताता है कि तमाम वो पुरानी बातों को भूल चुके हैं, और बीजेपी के साथ मिलकर शायद वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को भी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि खुद भी राजा भैया विधायक है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में योगी सरकार में कोई मंत्रालय भी उनको मिलता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो तो फिर बीजेपी जो है आपको बड़ा इनाम देने को भी मेरे ख्याल से जरूर आगे आएगी। और देखिए क्या कहा जाता है, गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। अगर हम आपका सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे साथ में खड़े होने का जो दमखम है वो पेश करते हुए नजर आए। चूंकि राजा भैया मंत्री रह चुके हैं, तो हो सकता है एक बार फिर मंत्री बनने की चाहत में बीजेपी के साथ में खड़े होते हुए नजर आए, और चुनावों के बाद शायद जब मंत्रिमंडल का एक बार फिर विस्तार हो उसमें राजा भैया का भी नाम हमें जो कह सकते हैं उसमें दिखाई देता हुआ नजर आए। देखिए बिल्कुल, अब यही देखना होगा जब 25 मई को इस सीट पर मतदान होंगे और आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में आएंगे 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। देखना होगा कि राजा भैया का साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रतापगढ़ सीट पर क्या वाकई में जीत दिला देगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा हैं। राजा भैया का गढ़ मानी जाती है ये सीट। अब देखते हैं कि राजा भैया का साथ यहाँ पर मायावती का कितना खेल बिगाड़ सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।